हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ये बायोलॉजी का है, 12th क्लास का बायोलॉजी है यह। लेकिन जो बच्चा पैरामेडिकल का तैयारी कर रहा है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है ये वीडियो। इसका 2 चैप्टर हो चुका है, नहीं देखे हैं तो लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। और पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर 2012 से लेकर 2019 तक का करा दिया गया है, वो अभी आपको आई बटन में ही मिल जाएगा। सारे वीडियो नहीं देखे तो वहाँ से जाकर देखें। ये 2012 ही सुना है ना, ये पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। तो कहाँ से होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन? तो ये होता है आपका कार्पस ल्यूटियस से। ऑप्शन नंबर सी, कार्पस ल्यूटियम से होता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर, मानव मादा में गर्भकाल है। अब मानव में कितने दिन तक का गर्भकाल होता है? तो ये सब लोग जानते हैं आप लोग, 9 माह का होता है गर्भकाल। 9 महीना बाद लड़का या बच्चा में जो हो पैदा होता है मनुष्य में। ठीक है, और हर जीव का अलग अलग पीरियड होता है, उसी में मनुष्य भी एक जीव ही है। इसका 9 माह का होता है। चलिए देखिए, वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, आपके बेनिफिशियल लाइक चैनल लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, और अपने भाई बंधु रिलेटिव को भी बताइए इस चैनल के बारे में। इस पर 12th का भी क्लास होता है और पैरामेडिकल का भी। अगले बीट से जो पैरामेडिकल का तैयारी कराया जाएगा एकदम सुचारू रूप से और बहुत अच्छे ढंग से कराया जाएगा। इस बार तो मैं इसे कर रहा हूँ, वो अगले बार मैं बोर्ड पे अच्छे से मैं पूरा मटेरियल सब तैयार कर रहा हूँ, वो भी सब रेडी है। अब अगले बीट से अब देखिए, कोरोना जब तक ख़त्म हो जाएगा, हाँ आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा जल्दी, क्योंकि मेरा आपका 30 अगस्त को मेरा ही BHU का बीएड का एग्ज़ाम है। तो जब ये एग्ज़ाम हो रहा है तो वह भी एग्ज़ाम ज़रूर होगा ही, तो अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोरक की गुहा कहलाती है। तो कोरक की गुहा कहलाती है, क्या कहलाती है कोरक की गुहा? तो वो कहलाती है ब्लोसीन। ऑप्शन नंबर ए, ब्लोस्टोसील कहलाती है। चलिए 4 नंबर, चलिए स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, ये आपको बताना है। तो ये होती है अंडकोश में। ऑप्शन नंबर बी, अंडकोश में पाई जाती है स्तनपायी जीव में नर हार्मोन की उत्पत्ति। ठीक है, चलिए 5 नंबर, निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? तो त्वचा क्या बनाती है? तो वो बनाती है एक्टोडर्म्स बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एक्टोडर्म्स बनाती है। अब देखिए कैसे बनाती है। जब सूर्य के प्रकाश आपके शरीर पर पड़ता है, शरीर में ही होता है आपका एक्टोडर्म्स, अब वहीं आपका रिएक्शन करके विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन वह प्रकाश किरण सिर्फ उत्प्रेरक का ही काम करता है। ठीक है, मेन काम यही करता है एक्टोडर्मस, ये इसी से कन्वर्ट होता है विटामिन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, मुझे कमेंट करके बताइएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, कोई पुरुष में क्या पाया जाता है एक? तो वो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, काउपर ग्रंथि पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडो उत्सर्जन होता है। तो कितना होता है? तो होता है 1 अंडाणु का। ऑप्शन नंबर बी, 1 अंडाणु का होता है। जो पीरियड आता है वही पीरियड साइकिल चक्र चलता है, तो उसमें 1 अंडाणु का निर्माण होता है प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान। ठीक है, चलिए 8 नंबर, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है कैसे? तब होता है अंड जनन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, अंड जनन द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, माने ये आपको बताना है कैसे होता है। तो होता है जनन एलिथीलियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, जनन एलिथीलियम द्वारा होता है अंडाणुओं का निर्माण। चलिए 10 नंबर, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है।
तो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अंडो उत्सर्जन। जब अंडा से अंडाणु बाहर निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? अंडो उत्सर्जन। ये काफ़ी एग्जाम में पूछता है, तो इसे जरूर याद करिएगा। चलिए 11 नंबर, निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, तो कौन करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर डी, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम करती है। चलिए 12 नंबर देखिए, शुक्र जनन नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं कहलाते हैं। चलिए 13 नंबर, प्राइमरी एस्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है, तो कितना होती है? तो वो होती है एगो। ऑप्शन नंबर किधर गया? नहीं, एक नहीं, प्राइमरी न है, तो वो होती है आपके 4 ठो होती है। ठीक है, प्राइमरी एस्मेटोसाइट से बनने वाली शुक्राणुओं की संख्या 4 गो होती है। चलिए द्विगुणी है, तो द्विगुणी है कितना? द्विगुणी क्या है? एक अंडक है कि परागण है, तो ये क्या है? तो यह युग्मज है। ठीक है, युग्मज, युग्मजन होता है, द्विगुणित युग्मजन होता है। चलिए 15 नंबर, किस हार्मोन द्वारा अंडो उत्सर्जन नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा अंडो उत्सर्जन नियंत्रित होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, FSH तथा LH द्वारा। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्या है? एस्टोरली, क्या है? एस्टोरली कोशिकाएं पाई जाती है, तो एस्टोरली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो वृषणाणु में पाई जाती है। ठीक है, वृषणों में पाई जाती है एस्टोरली कोशिकाएं पाई जाती है। कहाँ? तो वृषणों में एस्टोरली कोशिकाएं। चलिए 17 नंबर, इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? कौन बनाता है? तो वो बनाता है ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक केंद्रक। कौन? द्वितीयक केंद्रक बनाता है। चलिए 18 नंबर, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, तो जीवों में प्रजनन की क्रिया कैसे होती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी। जैसे जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए पृथ्वी पर जीवन की निरंतरण बनाए रखने के लिए अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने, इसी के कारण आपका जीव में जनन होता है कि उसका जो भी संख्या होगा उस प्रजाति का कमी ना हो, और वगैरह वगैरह। ये तीनों देख सकते हैं, इतने काम होते हैं उसका। चलिए 19 नंबर, नर में वृषण कोष स्थिर रहता है, तो नर में वृषण कोष स्थिर रहता है आपका उदर गुहा के बाहर। ऑप्शन नंबर सी, उदर गुहा के बाहर वह स्थित रहता है। चलिए 20 नंबर, नर में पाए जाने वाले प्रमुख जनन अंग है। नर में पाए जाने वाले प्रमुख जनन अंग है, तो वह है वृषण है। ऑप्शन नंबर बी, वृषण है आपका नर में पाए जाने वाला। मादा में कमेंट करके आप बताइए तो हमें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, शुक्राणु के मध्य भारत का निर्माण होता है। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण, में भारत पढ़ दिया, भाग का निर्माण होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अब लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलिए 22 नंबर, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, तो लेडिंग कोशिकाएं कैसे पाई जाती है? तो वो पाई जाती है वृषणों में पाई जाती है। ठीक है, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है वृषणों में। यहाँ पर क्या था? नर में पाए जाने वाले प्रमुख जनन अंग, तब वृषण, यह वृषणों, ये लेडिंग कोशिकाएं हैं। ठीक है, एक ही बात हुआ। चलिए 23 नंबर, मानव में निषेचन होता है, तो कैसा निषेचन होता है मानव में? तो ये तो आपको पता होगा कैसा होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में। ठीक है, फैलोपियन नलिका में होता है मानव में निषेचन। अंडज तो अंडा वाला हो गया, गर्भाशय तो इसे संबंधित नहीं कह रहा है यह। ठीक है, चलिए 24 नंबर, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, तो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कौन सा है? तो वो है वृषण है, वृषण नर में होता है।
यानी जरूरी प्रथम यही है वृषण का, उसके बाद लेडीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? टेस्टोस्टेरोल हार्मोन का उत्पादन होता है। तो टेस्टोस्टेरोल का हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो वृषण द्वारा होता है। ठीक है। चलिए 26, नर एवं मादा युग्मक के संयोग से बनता है। क्या बनता है जी? तो ये बनता है आपका युग्म जनन बनता है, युग्मज बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो बताने वाला बात नहीं है, नर और मादा का युग्मक के संयोग को क्या बनता है? तो युग्मज, और बाद में वही अंड आपका भ्रूण बनेगा। भ्रूण के बाद ऐसे अपना पीरियड 9 महीना बाद वो जैसे भी होगा आपको पता है। चलिए 27 नंबर, काउपर ग्रंथि उपस्थित होता है। तो काउपर ग्रंथि उपस्थित होता है कहाँ होता है? तो होता है नर में। ठीक है। काउपर ग्रंथि नर में होता है। अभी नर के बारे में ही ज़्यादा बात किया जा रहा है, आगे हम पढ़ेंगे मादा के बारे में। चलिए द्वितीय लैंगिक लक्षणों द्वारा क्या होता है? द्वितीय लक्षणों द्वारा तो होता है नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है। किसके द्वारा? तो द्वितीय लैंगिक लक्षणों द्वारा नर और मादा में अंतर देखा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि से उत्पन्न होता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या उत्पन्न होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर एक प्रकार का द्रव्य उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक प्रकार का द्रव उत्पन्न होता है प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा, जो नर में होता है। ठीक है। चलिए 30 नंबर, पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है। तो अतिरिक्त जनन ग्रंथि कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी। ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि देख रहे हैं, पुरुष में आया प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और शुक्राशय, ये 3 चीजें मनुष्य में होती है। नर जनन माने जनन ग्रंथि। ठीक है। चलिए 31 नंबर, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। कौन है? तो वो है अंडाणु। क्या है? अंडाणु। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है अंडाणु है। चलिए 32 नंबर, गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका बुम्ब। क्या? बुम्ब कहलाता है। ठीक। गर्भाशय एक होता है जो क्या कहलाता है? तो वो बुम्ब कहलाता है। एक वेली के तरह होता है ना, इस तरह का। चलिए आप लोग जानते होंगे। चलिए 33 नंबर, बुलवारेथ्रल ग्रंथि स्थित होती है। तो किस में होती है यह ग्रंथि? तो यह होती है प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे, जस्ट प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे यह होता है बुलवारेथ्रल ग्रंथि। चलिए 34 नंबर, शुक्राणुओं के परिपक्व होते हैं। तो कौन होता है शुक्राणुओं के परिपक्व? तो वो होता है अधिवृषण में। क्या? अधिवृषण में होता है शुक्राणुओं के परिपक्व होते हैं। कहाँ? तो अधिवृषण में। चलिए 35 नंबर, अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है अंडवाहिनी का अंतिम भाग? तो वो कहलाता है इस्थमस। क्या? ऑप्शन नंबर ए, इरिस्थमस, सॉरी इस्थमस ही है, इस्थमस कहलाती है। चलिए 36 नंबर, क्या है आपका? इनफंटिबुल में अंगुलाकार प्रवर्धन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं फिम्बरी। क्या? ऑप्शन नंबर ए, फिम्बरी कहलाते हैं। चलिए 37 नंबर, योनि द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं मोजेरा। ऑप्शन नंबर बी, मोजेरा कहलाता है। योनि द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं? मोजेरा कहते हैं। चलिए 38 नंबर, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है। तो कब यह उम्र में आ जाता है रजोनिवृत्ति? तो वो आता है आपका ऑप्शन नंबर 38 ना है, हाँ रजोनिवृत्ति। तो ये आता है 50 साल पर। ठीक है। रजोनिवृत्ति की उम्र होती है 50 वर्ष पर ये आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। तो कैसे होता है? तो वो होता है जब, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। ठीक है। चलिए 40 नंबर, मानसिक धर्म के आरंभ से
स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है। तो ये आपको क्रम दिया गया है, पहले क्या होता है उसके अनुसार। तो ये होता है पहले FSH, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, FSH, उसके बाद एस्ट्रोजन, इसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन। ये तीनों एकदम सीरियल बाय सीरियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडोत्सर्जन के बाद स्थानियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं, कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं जोना, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा कहलाता है। चलिए 42 नंबर। छोटी सी अंगुलीनुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबिया मेजोरा के साथ पर पाई जाती है, कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, क्लाइटोरिस कहलाती है। क्या? क्लाइटोरिस कहलाती है। चलिए 43 नंबर। दुग्ध बाहर की ओर आता है, तो वो किसके कारण आता है? तो वो आता है आपके मेमरी ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, मेमरी ग्रंथि के कारण दूध शरीर से बाहर आता है, वो लेडीज में। ठीक है। चलिए, नर जनन तंत्र किस नर जनन तंत्र स्थित होता है? कहाँ स्थित होता है नर जनन अंग? तो वो होता है श्रेणी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्षेत्र में उपस्थित होता है नर जनन तंत्र। ठीक है। 45 नंबर पढ़िए। कार्पस ल्यूटियम का विकास होता है, तो वो कहाँ होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफियन फार्लिकिन से, ग्रेफियन फार्लिकिन से होता है। चलिए 46 नंबर। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो कौन सा है हार्मोन? तो वो है आपका किधर गया? ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टोन। प्रोजेस्टोन के कारण यह हार्मोन स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त होता है, तो वो कहाँ होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सर्टेली कोशिकाओं द्वारा होता है। चलिए 48 नंबर। प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है कहाँ? तो वो होती है मुर्गी मार्ग के चारों ओर, ऑप्शन नंबर डी, मूत्र मार्ग के चारों ओर होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित कहाँ होता है? तो मूत्र मार्ग के चारों ओर उपस्थित होता है। चलिए 49 नंबर। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, तो भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, वो क्या कहलाती है जी? तो वो कहलाती है मोरूला, ऑप्शन नंबर बी, मोरूला कहलाती है। ठीक है। चलिए, युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है ये मनुष्य में बताना है, तो होता है 23। ठीक है, 23 जोड़ा होता है गुणसूत्र के, और यही गुणसूत्र का होता है 46 भी होता है, लेकिन जोड़ा में 23 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है, तो कैसे होता है स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण? तो वो होता है आपके ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजेन द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए 52 नंबर। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, तो वो किसके द्वारा? तो वो होते हैं पाए जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु जनन के लिए। ठीक है, शुक्राणु जनन के लिए वृषण में कोष में पाए जाते हैं। चलिए 53। मानसिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडो उत्सर्जन होता है? मानसिक चक्र जो पीरियड आता है, तो किस दौरान उत्पन्न होता है? तो वो होता है 14वें से 15वें दिन। ठीक है, 14वें से 15वें दिन ये अंड उत्सर्जन होता है मानसिक चक्र के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, तो वो करती है शुक्राणु जनन के द्वारा, माने शुक्राणु जनन द्वारा उत्पन्न करती है। चलिए 55 नंबर। एंड्रोजन्स किससे उद्दीप्त करता है? तो एंड्रोजन्स किससे उद्दीप्त करता है? तो वो करता है
शुक्राणु जनन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, शुक्राणु जनन द्वारा करता है। ठीक है, इसका देखिए परिपक्व मादा युग्म के बनने की प्रक्रिया है, तो क्या है बनने की प्रक्रिया, तो वो है अंड जनन, ऑप्शन नंबर डी, अंड जनन है। चलिए 57 नंबर, यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। यौन जब आता है तो वो प्रथम चक्र को हम क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम सी, क्या, ऑप्शन नंबर सी, रजो दर्शन बोलते हैं। रजो दर्शन जब यौन आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र मतलब पीरियड आता है लेडीज का, तो उसको प्रथम बार आता है तो उसे बोलते हैं रजो दर्शन। ठीक है, चलिए 58 नंबर, कोशिकाएं जो एंड्रोजोन्स का स्रावन करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो कहलाती है जनन कोशिका कहलाती है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी के क्वेश्चन एक इसमें आपको 112 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन अभी कर ले रहे हैं और बाकी के बचे अगले क्लास में करेंगे। चलिए देखिए 58 नंबर ये हो गया। 59, अंडाशय पाए जाते हैं, तो अंडाशय कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं मादा जनन तंत्र में। ठीक है, मादा जनन तंत्र में पाए जाते हैं अंडाशय। चलिए 60 नंबर, गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, एंडोमीट्रियम। ठीक है, एंडोमीट्रियम कहलाता है, गर्भाशय के भीतरी स्तर को कहता है एंडोमीट्रियम। ठीक है, तो देखिए अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के भी बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू।